एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और अपने ज्ञापन में बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी, बातें नहीं मानी तो फिर तमाम जो गांव है वहां पर बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पुतला बनाया गया है और पुतले के जरिए जो विरोध है वो सरपंच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुतला आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है और इस पुतले में आग लगाई जाएगी सरपंच और तमाम सरपंच प्रतिनिधियों के द्वारा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर तमाम सरपंच आज पहुंचे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, जिसमें क्या है ये जो क्रियाक्रम है खट्टर साहब के क्रियाक्रम कर रहे पुतला किसका बनाया है? ये खट्टर साहब का बनाया। क्या बात होगी? ये पुतला किसका बनाया भाई साहब? ये खट्टर साहब का बनाया पुतला जी। क्यों नो बता दीजिए। ये 73वें संशोधन में 11वीं सूची में ग्राम पंचायतों को 29 अधिकार नहीं दे रहा, ये खोस रहा है 29 अधिकारों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये पुतला बनाया गया है यहाँ पर सरकार का, और पुतला फूंकते हुए जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन है, एक अनोखा विरोध प्रदर्शन सरपंचों की तरफ से किया जा रहा है और पुतला जो बनाया गया है उसमें अब आग लगाई जाएगी इन सरपंचों की तरफ से। और उससे पहले कोई भी अर्थी होती है, कोई भी शव होता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो मंत्र जो किए जाते हैं, जो रस्म क्रिया की जाती है, वही इस पुतले को लेकर तमाम सरपंच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप पुतला देख पा रहे हैं सरकार का जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुतले में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार का पुतला बनाया गया है। यहाँ पर तमाम सरपंच, अलग अलग गांवों के सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पुतले में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। सरपंच एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और अपने ज्ञापन में बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी, बातें नहीं मानी तो फिर तमाम जो गांव है वहां पर बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये आप देख पा रहे हैं जो पुतला बनाया गया है उसमें आग लगाई गई है। सरपंच और तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से। तो ये विरोध प्रदर्शन है तमाम सरपंचों का और आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जिस तरीके से एक अंतिम संस्कार किया जाता है विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, तमाम रस्म क्रियाओं के साथ, उसी तरीके से इस पुतले में आग लगाई गई है और फिर उसके बाद अब विधि विधान के बाद इस पुतले में आग लगा दी गई है। ये पुतला सरकार का फूंका गया है तमाम मांगों को लेकर, जिसमें ई टेंडरिंग की मांग है, साथ ही साथ राइट टू रिकॉल निरस्त करने की मांग है। ई टेंडरिंग खत्म होनी चाहिए ये मांग रखी गई है, राइट टू रिकॉल खत्म होना चाहिए ये मांग रखी गई है। इसके अलावा मांग रखी गई है कि विधायकों का इंटरफेरेंस यानी कि जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए पंचायतों के काम में, और साथ ही साथ जो 29 अधिकार हैं 73 संशोधन की 11वीं सूची में वो सभी अधिकार सरपंचों को मिलने चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन सरपंचों की तरफ से पहले भी कई बार देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं वो ज्ञापन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा जाएगा उपायुक्त करनाल को, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि संविधान का जो 73वां
संशोधन है, उसकी जो 11वीं सूची है, उसके जो 29 अधिकार है पूर्ण रूप से वो हरियाणा को दिए जाए, यानी कि हरियाणा की पंचायतों को दिए जाएं। इसके अलावा राइट टू रिकॉल एक्ट निरस्त किया जाए। वही जो चुनाव दोबारा अगर कोई वहां की जनता करवाना चाहती है उस गांव की, इसके अलावा ई टेंडरिंग प्रणाली को निरस्त किया जाए, यानी कि जो सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, ऑनलाइन माध्यम से जो टेंडर को लिया जाता है उसे निरस्त किया जाए, ऐसा सरपंचों का कहना है। और आखिरी बात यह है कि पंचायतों के प्रस्ताव में विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पंचायत अपना कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि सरपंच की जिम्मेदारी है कि सरपंच अपनी मर्जी से काम करेंगे। अगर नोट लिखा गया है, ज्ञापन के नीचे नोट लिखा गया है, पंचायतों की अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतें बीजेपी का विरोध करेंगी। यानी कि बात सीधी है कि बीजेपी के नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर ये जो तमाम मांगे हैं ग्राम पंचायतों की, सरपंचों की, उन मांगों को नहीं माना जाता। ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद तमाम बातें सामने निकल कर आएंगी। सर, आज आप लोग प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी तो राइट टू रिकॉल वापस कराने की है, और जो 73वें संविधान के 73वें उसमें 29वीं सूची में जो हमारे 29 अधिकार हैं वो हमें दिए जाएं और ई टेंडरिंग खत्म की जाए। और विधायकों का कोई ये सारे जितने हमारे से अब वो मांग रहे हैं ना प्रस्ताव, वो उन पे विधायक साइन करेगा, चंडीगढ़ मंगवाते हैं। अब वो कोई देता है कोई नहीं देता, वो उसकी मर्जी है। सरकार ने आपको शुरू में 2-2 लाख रुपए की बात कही थी, उसके बाद शायद 5 लाख रुपए हो गया था, तो आप लोग अब शांत क्यों हो गए थे बीच में? क्या आपकी मांगे मान ली गई थी? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। उन्होंने 5-5 लाख की जो मांगे थी वो 5 काम करने की दी थी, लेकिन बाद में एक और लगा दी शर्त कि आप जो आपकी पंचायत की आमदन है उसका आधा खर्च सकते हैं। जैसे हमारी पंचायत की आमदन अगर 10 लाख है तो हम कुल 5 ही लाख खर्च सकते हैं, और 20 लाख है तो 10 लाख खर्च सकते हैं। तो उन्होंने हमारा वहीं रोक दिया। ये दो नीति अपनाते हैं, मुंह से कुछ कहते हैं, कागजों में कुछ पता है। तो कोई मुलाकात वगैरह हुई है देवेंद्र बबली से, क्योंकि उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है आपके विभाग की? पहले शुरू में काफ़ी मीटिंग हुई है, लेकिन वो किसी मीटिंग में भी उन्होंने सरपंचों की कोई मांग नहीं मानी। जो हमें दुविधा हो रही है, जो हमें परेशानी हो रही है, हम वो चीज़ उनको बताते हैं, लेकिन वो चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। ना मुख्यमंत्री सुनने को तैयार है, ना मंत्री सुनने को तैयार है। वो अपनी अपनी चला रहे हैं। पिछले 15 महीने से 14 महीने से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और किसी प्रयोग में वो सफल नहीं हुए, विफल हुए हैं सभी में। अभी आपको कितने लाख रुपए की परमिशन है कि आप इतने लाख रुपए का काम कर सकते हैं? 25 लाख की। जिसके पास, जिस पंचायत के पास पैसे हैं उसको कह रहे हैं 25 लाख लगा लो, और जिसके पास पैसे नहीं है वो कितने का काम कर सकता है? जब पैसे नहीं है तो काम कैसे करेगा? नहीं, 5 लाख रुपए टोटल पंचायत की आमदन का आधा। अच्छा, अगर आपकी 1 लाख ही आमदन है तो आप 50,000 कर सकते हो। अच्छा, तो वो जो 5 लाख वाली बात थी वो भी नहीं है? नहीं, दो शर्तें हैं ना। अगर आप पे आमदन है 1 करोड़ रुपया, हाँ। तो आप आधे खर्च सकते हो 50 लाख रुपए खर्च 25 लाख हाँ। जो उन्होंने दिया। जो अच्छा, पहले आ आप कौन से गांव से हैं? गाँव नलवी खुर्द। आपके गांव की कितनी आमदन है? 18 लाख। 18 लाख, तो आप 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए खर्च तो सकते हैं। आप चाहते हैं कम से कम 25 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए? हाँ जी, हाँ। वैसे तो हम चाहते हैं कि हमें संपूर्ण अधिकार मिले, हाँ। लेकिन कम से कम हमारे जो पंचायत की आमदन है वो तो हमें खर्चने दो। पूरी आमदन तो खर्चने दो। लेकिन जो विधायकों ने ग्रांट देना है, MP ने देना है, वो उसमें अपने टेंडर करा लो। वो कुछ अब आप चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए प्रदर्शन करने आ गए हैं? नहीं, हम तो शुरू से कर रहे हैं जी। हम तो 14-15 महीने से चुनाव कर रहे हैं। अब देखो, मान लो किसी चीज की, मैं अपने गांव की बताता हूँ। डी प्लान में 2-3 काम दिए, बस स्टैंड का दिया और 1-2 दिया। अब 1.5 लाख में बताओ बस स्टैंड बन सकता है? वो वहीं रह गया। और गांव वाले कह रहे भाई सरपंच पैसे खा गया या कौन खा गया, वो ई टेंडरिंग से हो रहे हैं, तो उसका छत आधा छत पड़ गया और आधा वैसे का वैसा वहीं रह गया, तो क्या फायदा होया जी? आप भी सरपंच हैं या सरपंच प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि। अच्छा, क्या कौन से गांव से हैं, क्या मांगे हैं, कोई मुलाकात वगैरह की उम्मीद?
भाई मेरा गांव बजीदा चट्टान है और अगर इन्होंने ये ट्रेडिंग शुरू करनी थी कोई दिक्कत नहीं, कर लें, लेकिन उसके लिए पहले जेई तो पूरे लगा लें, एसडीओ तो लगा दें, ताकि जो हम प्रस्ताव देते हैं उसका काम तो टाइम पे हो जाए। हमने प्रस्ताव दिए 1 साल हो गया है, हमारा कोई भी काम फ्लोर पे नहीं है। क्यों फ्लोर पे नहीं है? क्योंकि इनके पास पर्याप्त आदमी नहीं है, जेई पूरे ही नहीं है। आप काम करें, अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके एम्प्लॉय हो तो पूरे करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आज तो आप देख सकते हैं सरपंच एसोसिएशन आज करनाल में पहुंची है। अलग अलग गांवों के जो सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मांगे क्या क्या हैं वो हम आपको बता देंगे। और ये जो प्रदर्शन है वो आज से शुरू नहीं हुआ, जब से सरपंच बने तब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ। और करनाल के मंगल सैन ऑडिटोरियम में जब पंचायत मंत्री पहुंचे थे देवेंद्र बबली, तब भी उनका विरोध देखने को मिला था। और मांगे क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। मांगे हैं 29 अधिकार है संशोधन 73 में, वो मिलने चाहिए। इसके अलावा राइट टू रिकॉल में क्या होता है कि अगर गांव के लोग चाहते हैं कि हमें ये वाला सरपंच पसंद नहीं है, वो चुनाव दोबारा चाहते हैं, तो वो राइट टू रिकॉल ले सकते हैं, यानी कि चुनाव वहां पर दोबारा हो सकता है। तीसरी मांग है ई टेंडरिंग की। ई टेंडरिंग को निरस्त करवाना चाहते हैं सरपंच। सरकार कहती है ई टेंडरिंग के जरिए पारदर्शिता आएगी। चौथी मांग है विधायक, यानी कि जो इलाका है, जो गांव है, उसका जो विधायक है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो विधायक उसमें इंटरफेयर ना करे, यानी कि वो उसमें दखलंदाजी ना करे। सरकार जब ये पंचायत के चुनाव हुए थे, सरपंच बने थे, तो सरकार ने 2-2 लाख रुपए कहा था कि आप खर्च कर सकते हैं। उसका विरोध हुआ, फिर सरकार ने 5 लाख रुपए उसकी राशि बढ़ा दी। लेकिन अब 2 ऑप्शन है, या तो आप 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, या फिर आपकी पंचायत की जितनी आमदन है, किसी गांव की अगर 15 लाख आमदन है तो वो 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अब सरपंच एक बार फिर से पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और सरपंच खुद कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या मीटिंग होगी, क्या बातचीत होगी, और बातचीत के बाद क्या हल निकलेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग है, सरपंचों के ऊपर हरियाणा सरकार का विश्वास उठ चुका है, जबकि सरपंच बहुत समय से, जब से पंचायती राज एक्ट लागू है, गांव के विकास को करते आ रहे हैं। न जाने सरपंचों के ऊपर क्यों सरकार का विश्वास उठा। आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए करनाल जिला के सभी सरपंच इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक नारा है कि एक देश, एक निशान और एक कानून। सरकार तो कह रही है कि ई टेंडरिंग के जरिए हम पारदर्शिता ला रहे हैं। कोई पारदर्शिता लाते नहीं। कोई ऐसा ईमानदार ठेकेदार ढूंढ के ला दो मेरे को, जो ईमानदारी से काम करता हो। 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा मैं। अगर सरपंच बेईमानी से कर रहा है और मैं ठेकेदार ईमानदारी से कर रहा है। आप सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं? मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मरगैन से हूँ। तो क्या कोई आपने टेंडर लगाया है अभी तक? को पैसे नहीं आए तो टेंडर कहाँ से लगाएंगे? मैं PRI की ग्रांट आती है, उसमें हमारे जो काम हैं उनको हम करवा रहे हैं। छोटे मोटे काम जो लोगों से हमने वायदे किए थे, भाई आपके कोई गलियां टूट चुकी हैं जो पुराने सरपंचों ने बनाई थी, नालियां कंडम हो चुकी हैं, गांव में लाइटें नहीं हैं। आमदन के जरिए आपकी? हाँ, आमदन का जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी सरकार के टाइम में PR की ग्रांट आ रही है, वो पहले भी आती थी, आज भी आती थी। लेकिन मेरा तो एक निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मेरा एक निवेदन है प्रधानमंत्री से कि आपका जो सपना है कि जो भाई एक देश एक निदान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 25 लाख की पावर है सरपंचों को, और यहाँ 5 लाख की
क्यों? दोनों प्रदेशों में बराबर होनी चाहिए। दोनों प्रदेशों में सरकार भाजपा की है और जो ई टेंडरिंग प्रणाली है इसको खत्म किया जाए, सरपंचों के ऊपर विश्वास किया जाए। जो बड़े काम है वो पहले से टेंडर से होते हैं, जैसे कोई चौपाल बननी है बड़ी 50 लाख से ऊपर की ग्रांट है। तो धन्यवाद मेरा आपका चैनल के मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करनाल जिले के जो करनाल शहर के जो तहसीलदार हैं वो यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं सरपंच एसोसिएशन से, और अपनी तमाम मांगों को लेकर सरपंच एसोसिएशन करनाल आज ज्ञापन सौंप रही है, जिसमें ई टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है, साथ ही साथ राइट टू रिकॉल का विरोध किया जा रहा है। जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गांवों के सरपंच भी सरकार पर दबाव बनाते हुए अपनी मांगें पूरी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग गांवों की जो पंचायत है उसके सरपंच यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और सरकार का पुतला भी फूंका। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में जो मांग सरपंच लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर सरकार विचार करती है, या फिर जो चेतावनी सरपंचों की तरफ से दी जा रही है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसका कितना खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।